हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2011 का जो प्राइमरी लेवल का पेपर हुआ था उसके मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला गया है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है 9999। ये सबसे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या होती है 1000। और हमें बोला क्या है, इनका योगफल। तो इनको जोड़ देते हैं तो 9 9 9 और ये 10, तो 10,999 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। ठीक है, तो जो है बोला कि प्रारंभिक जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है और शुरू में वो 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो बढ़ेगा तो हम इसे जोड़ देंगे 18 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। और आगे बोला है कि बाद में वो 23 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, तो इसमें से 23 डिग्री सेल्सियस हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना बचा, 22 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मान निकालना है हमें। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6। ठीक है, तो -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, अगर हम इन पाँचों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 720। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आप नॉर्मली कर सकते हैं। अब देखिए माइनस आएगा या प्लस आएगा उसका कैसे पता लगेगा। अब देखिए स्टार्टिंग के 2 ये माइनस है, तो माइनस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। इन दोनों को करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास एक माइनस बचा है, तो आंसर हमारा आएगा माइनस का 720। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाया जाए तो क्या बचेगा। ठीक है, तो 8 kg 350 ग्राम में से हमें 3 kg 178 ग्राम को माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस सिंपली कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 271। ठीक है, 172 ग्राम बचा और यहाँ बचा 5 kg, तो 5 kg 172 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। तो यहाँ पर एक सर्कल बोला है, एक सर्कल है जिसका व्यास जो है, डायमीटर जो है वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, सर्कमफ्रेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। अब r कितना होगा, व्यास हमें दे रखा है 3.5, तो इसका जो त्रिज्या है r जो है रेडियस वो होगा 3.5 अपॉन में 2, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 सेंटीमीटर इसका परिधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 9 + 7 हमारे पास 16 हो गया, फिर डिवाइड 4 इंटू 5। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करा, अब डिवाइड करेंगे, तो 16 को 4 से किया तो 4 बचा, इंटू 5 हमारे पास आंसर आ गया 20। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उसमें से आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में कौन से हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेंगे, 8 6 3 और 9 का। तो हमारे पास इसका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम आएगा 8 6 3 और 9 का, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 72। ठीक है, तो अब अगर मैं पहला वाला ही लेके चलूँ तो 3/8 है, 72 बनाने के लिए इसको 9 से करना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा हमारा 9×27 बटे 72। दूसरा हमारा 5/6, इसको किससे करेंगे 12 से, तो ये हो जाएगा 60/72। और तीसरा हो जाएगा 2/3, इसको करेंगे तो 24 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 48/72। और चौथा हमारे पास है 5/9, इसको करेंगे 8 से, तो ये हो जाएगा हमारा 40/72। तो आरोही क्रम जो है असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा पहले आता है। तो सबसे छोटा हमारे पास कौन सा देखिए 27 है, ये 60 है, ये 48 है और ये 40 है। तो सबसे छोटा हमारे पास 27 है, मतलब सबसे पहले आएगा 3/8। ठीक है, तो 3/8 सबसे पहले आएगा, 3/8। उसके बाद जो है वो है हमारा 40 है, तो मतलब 5/9 पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद हमारा आएगा 48 है, तो 2/3 आएगा। उसके बाद आएगा 5/6। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? ठीक है, तो हमने माना कि जो इसके पास मार्बल थे वो x थे। उसने बोला इसमें से 14 खो गए, तो इसमें से हमने 14 कम कर दिए और अब भी उसके पास 6 बचे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 ये माइनस का है, तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +16 और +14, तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो उसके पास कितने थे 20 थे। अगला हमारे पास सवाल है, इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 7/10 इंटू इस मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, तो इसको इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। 4 एकम 4 और 1 5, तो 5/4 हो गया। ठीक है, इसे कैंसिल करा तो 2, तो ये हो जाएगा 7/8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर है 1/3 प्लस 7/9 डिवाइड 7/8। तो अब सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/3 सेम प्लस 7/9 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, तो 1/3 प्लस 8/9, इसका एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 8, आंसर हो जाएगा हमारा 11/9। और 11/9 को हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 1, 2/9। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है 100वां। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 2.6 को मल्टीप्लाई करना है 0.91 से। ठीक है, तो हम सबसे पहले नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। 91 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 6 हो गया, 6 निम 54, फिर 2 से करा 2 और 2 निम 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 6 3 2। अब पॉइंट कितने के बाद, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है और यहाँ पर 1, तो टोटल 3 हो गए। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो आंसर होगा 2.366। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें इसका मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर है √64। अब √64 ये किसका होता है 8 का होता है, और क्यूब रूट निकालना है हमें 64 होता है हमारा क्यूब रूट 4 का। तो 8 में से 4 घटा दिए तो कितना आ गए 4 आ गए। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है माइनस का 0.008, इसका हमें क्या बोला है घनमूल निकालना है। ठीक है, तो घनमूल कैसे निकलेगा, माइनस का 0.008 दे रखा है, तो ये जो है 8 पहले निकाले थे, किसका घनमूल होता है 2 से करा। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, तो मतलब ये हमारा 2 का घनमूल है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट 3 डिजिट का पॉइंट है, तो 0.2 आ जाएगा, और माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। तो माइनस का 0.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 496 को हमें 318 के साथ जोड़ना है और उसका निकटतम सैकड़े में मान बताना है। ठीक है, नियरेस्ट 100 बताना है। सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, 496 318, इनको अगर मैं जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 4 1 8 814, और नियरेस्ट 100 हमारा क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर बी।
अगला है 4 माइनस 1/7। 4 में से 1/7 को घटाना है तो इसका एलसीएम लेंगे तो 7 ही आएगा। 7 चौक 28 माइनस 1, तो ये तो 27/7 हो गया। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 27 को 7 से 7 या 21, शेषफल बचा हमारा 6, तो ये हो जाएगा 3 सही 6/7। ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है 105वां क्वेश्चन, इसको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो हमें 2 से 1/4 दे रखा है, तो इसको पहले इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 4 को 2 से गुना करा 8 और 1 9, तो 9/4 जमा 3/4, तो 4 तो 4 ही रहेगा। 9 और 3 12 हो गए, इसको काटा तो हमारे पास आ गया 3 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है एक आयताकार टंकी की लंबाई जो है 6 मीटर है, चौड़ाई जो है 2.4 मीटर है और गहराई जो है 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। ठीक है, तो एक टंकी जो है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे ही रखी है। ये एक टंकी बना ली, लंबाई उसकी दे रखी 6 मीटर, चौड़ाई है 2.4 मीटर और ऊंचाई है 1 मीटर। तो इसका अगर मैं आयतन निकालूं पूरे का, तो पूरे का आयतन आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 6 मीटर इंटू 2.4 मीटर इंटू 1 मीटर, इनको मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 14.4 मीटर क्यूब। ठीक है, ये तो हमारा पूरे टंकी की आ गई। हमें पूछा कि इसका आधा भरा हुआ हो, तो हम इसका आधा कर देते हैं 2 से भाग करके, तो यह आ जाएगा हमारा 7.2 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब 2 समांतर रेखाएं हैं, एक ये है और एक ये है। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, तो इनके बीच की जो ये दूरी होगी वो भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराबर रहती है। अगला है 270 डिग्री मान का कोण एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है 270 डिग्री मान का कोण किसका उदाहरण है। देखिए न्यून कोण जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद समकोण जो है हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अधिक कोण जो होता है 90 से 180 डिग्री का होता है, और प्रतिवर्ती कोण जो होता है 180 से 360 डिग्री के बीच में होता है। तो हमारा 270 है, तो ये तो हमारा प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108 और 144 का लघुत्तम समापवर्ग होगा। तो एलसीएम निकालना है हमें, तो 108 और 144, ठीक है, 2 से किया तो ये हो जाएगा हमारा 54 72, फिर 2 से किया इसे तो 2736, फिर 2 से किया 27 सेम रहेगा 18, फिर 2 से किया 27 सेम 9, फिर 3 से किया 93, फिर 3 से किया 3 और 1, फिर 3 से होगा। तो इसका एलसीएम जो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 432। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप जो है वो 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का प्रकार बताना है वो किस तरीके का है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में हमारा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज तो वो होता है जिसकी सारी भुजा बराबर हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन है समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होती है, यहाँ तो तीनों अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता। अधिक कोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, अब इसका कैसे पता लगाएंगे। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज के लिए एक कंडीशन होती है कि इनमें से किसी भी एक भुजा का योग, सबसे बड़ी भुजा जो है 13 है, 13 का वर्ग अगर मैं निकालूं वो हमारी बाकी दोनों बची हुई भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो 13 का करेंगे तो 169 होता है, 5 का किया तो 25 और 12 की किया तो 144। क्या इन दोनों को जोड़ के 169 आ रहा है, 169 आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है।
अगला सवाल हमारे पास है 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ट्राईसाइकिल क्या होती है। इसके कितने पहिए होते हैं, 3 पहिए होते हैं ट्राईसाइकिल के। ठीक है, तो ट्राईसाइकिल के 3 पहिए होते हैं। यहाँ पर बोला 9 ट्राईसाइकिल, तो 9 को हम 3 से गुना कर देंगे तो 9 तिया 27 आ जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है हमारे पास 10 सही 1/2 मीटर रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया शेष रस्सी की लंबाई बतानी है। तो 10 सही 1/2 में से हमें घटा देना है 4 सही 5/8 को। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। तो 2 को 10 से करा तो 20 और 1 21, 21/2 और 8 चौक 32 और 5 37, तो 37/8। इसका एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। 4 से गुना करा तो ये 4 और 4 दूनी 8, 37। तो 84 में से अगर मैं 37 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 14 में से 7 गए 7, 7 में से 3 गए 4 बटे में 8, और इसको 47/8 को मिक्स में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 सही 7/8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मान ज्ञात करना है हमें इसका। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 37.188 अपॉन में 3.6। सबसे पहले हम इसका डेसिमल हटा लेते हैं, तो ऊपर वाले का हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। इस नीचे वाले का हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचे हैं 37,188 इंटू 10 और नीचे बचा है 36 इंटू 1000। तो इसको 9 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 9, इसको 9 से करेंगे 9 चौक 36, 1 बचा 9 एकम 9, फिर यहाँ 2 बचा 9 तिया 27, 9 दूनी 18, फिर 4 से काटा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर बचा 1033 और नीचे बचा 100। अब 2 0 हैं तो डेसिमल में आ जाएगा हमारा 10.33। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। 999 और 3000 इसके बीच में हमें बतानी है 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं 3000 में से 999 कम कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 1002। 2000 एक बचा, लेकिन हमें बोला क्या है इन दोनों के बीच में, तो ये हमारा 3000 तो इसमें काउंट होगा नहीं, तो हमें इसमें से एक कम करना पड़ेगा, तो आ जाएगा हमारा 2000। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। तो 9361 को इनमें से कौन सी संख्या विभाजित करेगी, 11 करेगी। अब 11 से अगर इसे भाग करेंगे तो यह जाएगा 9 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा हमारे पास 5 और ये 5 और ये 1। ठीक है, तो 9 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अगला है 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। मतलब यहाँ तो हमारे पास 1.5 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें कितने आधे हो जाएंगे, इसमें आधे हो जाएंगे 3। ठीक है, क्योंकि आधा आधा और आधा इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 सही 1/2 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ दे रखा है 44 - 6 प्लस 43 इंटू 2 - 87। तो यहाँ पर बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई दिख रहा है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 - 6 प्लस ये हो जाएगा हमारा 86 - 87। अब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो ये आएगा 38 प्लस इन दोनों को करूँगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस तो 38 में से 1 कम करा तो 37 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। तो यहाँ पर बोला है कि एक 8.2 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ठीक है, 8.2 सेंटीमीटर है, तो इसकी सारी साइड जो है 8.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें बोला है इसकी परिसीमा, इसकी पेरीमीटर पूछिए, तो 4 इंटू भुजा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 4 को मल्टीप्लाई करा 8.2 से तो
ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, तो 32.8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, टीन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया। अब देखिए टोटल 20 लीटर था, इसमें से 3 लीटर तो बह गया, तो अब बचा कितना, 17 लीटर बचा। ठीक है, 3 लीटर बह गया तो अब 17 लीटर बचा हमारे पास। अब पूछा कितना है कि कितना लीटर इसमें रह गया, कितने प्रतिशत, तो 17 लीटर है, तो 17 बटे में कुल कितना था, 20 था, गुना 100, तो 0 से 0 कटा, ये आ गया हमारा 5, 15 को 17 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 85%। अगला सवाल है हमारे पास, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, 3 पेंसिल जो है वो कितने रुपए की है, 20 रुपये की है। तो सबसे पहले एक पेंसिल निकाल लेते हैं, एक पेंसिल कितने की हो जाएगी, 3 से भाग करेंगे तो 20 बटे 3 रुपये की। ठीक है, एक पेंसिल हो गई। हमें पूछा 6 दर्जन पेंसिल क्या होगा, मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो एक दर्जन जो है वो 12 के बराबर होती है, तो 6 दर्जन कितनी हो जाएंगी, 12 6 72, 72 हो जाएंगी। तो हमारे पास 6 दर्जन का मूल्य वो क्या हो जाएगा, 72 गुना कर देंगे 20 बटे 3 से, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, अब 24 दूनी 48, 0, तो 480 रुपये इसकी कीमत हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा 2011 का प्राइमरी लेवल का पेपर 1 के मैथ्स के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।